Hello dear children, welcome back. Myself Rajiv Kumar. Dear children, आज हम डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस कर रहे हैं, जहां हमारा आज का मेन टॉपिक जिस पर फोकस करना है वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। एक्सरसाइज 4.4 में जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे वो सारे के सारे माइनर्स और कोफैक्टर्स पर डिपेंड्स करेंगे। पहले आपको माइनस निकालना सीखना है, जब माइनस निकालना सीख पाएंगे तभी आप कोफैक्टर्स निकालना सीख पाएंगे। तो कैसे माइनस निकालते हैं, कैसे कोफैक्टर्स निकालने हैं, यह जानने के लिए और सीखने के लिए शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें। मैं इन दोनों को माइनस कोफैक्टर्स को आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाऊंगा। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने आया, पहले क्वेश्चन में कहा गया कि राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। यहाँ इसका पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 है। अगर आप देखें तो दोनों 2/2 के डिटर्मिनेंट हैं, जिनका 2/2 यानी 2 रो और 2 कॉलम उसके अंदर मौजूद हैं। मैं दोनों क्वेश्चंस को एक एक करके आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे मैं आपको समझा रहा हूं। आसान सा काम है, आपको समझ में आएगा। देखिए, पहली बात मैं आगे बढ़ने से पहले बताऊं कि माइनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम, किसी भी एलिमेंट के माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। इस डिटर्मिनेंट के अंदर कुल मिला के 4 एलिमेंट्स हैं। पहला है 2, फिर माइनस के 4, फिर है 0, फिर है 3। पहले नंबर को हम बोलते हैं A11, दूसरे को बोलते हैं A12, तीसरे को बोलते हैं A21 और फोर्थ को बोलते हैं हम A22। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम A11, A12, A21, A22 उनको बोला जाता है। तो जब हम माइनस निकालेंगे तो हम पहले एलिमेंट के माइनस को M11, दूसरे के माइनर को M12, थर्ड के माइनर को M21 और फोर्थ के माइनर को M22 बोलेंगे। इसी तरह से कोफैक्टर्स को हम पहले एलिमेंट के कोफैक्टर A11, दूसरे को A12, तीसरे के A21 और फोर्थ को बोलेंगे A22 बोलेंगे। इस तरह से हम निकालते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पहले एलिमेंट का माइनर निकालना सिखा रहा हूं, कैसे निकालते हैं। जो पहला एलिमेंट है वो है 2। तो आप ध्यान से देखें, जिस रो में और कॉलम में 2 आ रहा है उसको कवर कर लीजिए। तो फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया तो आपको क्या दिख रहा है, 3। तो इस तरह से जो माइनर आया A11 का वो 3 आया। ठीक है डियर चिल्ड्रन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका कोफैक्टर निकालना मुझे, तो कोफैक्टर को हमने बताया कि A11 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए, जिस रो में कॉलम में आ रहा है पहला एलिमेंट वो आ रहा है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो ये -1 की पावर में जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई होगी उसके माइनर से। तो -1 की पावर 2 हो गया और जो माइनर की वैल्यू है वो कितनी है, 3। तो 3 रखी तो आंसर आ गया 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट थोड़ा रह गया तो सेकंड में देखिए, जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 4 जो आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में 4 आ रहा है। इसको कवर करने के बाद जो नंबर बचता है मेरे पास वो बचता है 0। तो जो माइनर आया दूसरे एलिमेंट का वो आया 0, यानी M12 = 0। अब मुझे आपको समझाना है कि कोफैक्टर कैसे निकालना। तो कोफैक्टर को देखो, मैंने यहाँ पे इसको लेके आया मैं, और यहाँ देखिए जो ये 4 है, जो 4 आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 आ रहा है फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। ये 4 मौजूद है फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में मौजूद। तो -1 की पावर 1 + 2, साथ में मल्टीप्लाई होगी माइनर की, तो -1 की पावर कितना हो गया, 3। और जो माइनर है वो कितना है इसका, 0। तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 इसका आ गया है। ठीक है, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। फिर भी अगला नंबर आपको दिखाता हूँ करके मैं। अब मुझे माइनर निकालना है थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर आपका 0 दिखाई दे रहा है, तो 0 जो आ रहा है वो आपका आ रहा है फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो में आ रहा है। तो जो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को छोड़ दी जाए तो क्या बचता है आपके पास, आपके पास बचता है केवल -4। तो थर्ड एलिमेंट का माइनर आया -4। अब मुझे निकालना है इसका कोफैक्टर।
तो डियर चिल्ड्रन देखिए आप यहाँ पे इसको कैसे कोफैक्टर मैं इसको निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ये नंबर आ रहा है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो -1 की पावर आ गया 2 + 1, साथ में इसका माइनर आएगा M21, तो -1 की पावर 3, माइनर की जो वैल्यू है वो है -4, उठा के मैंने यहाँ पे रख दी, तो -1 × -4 आ गया 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक नंबर वो बचता है यहाँ पे 3 का मुझे माइनर निकालना है। तो डियर चिल्ड्रन देखें 3 आ रहा है सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो क्या बचा आपके सामने? आपके सामने बचता है केवल 2, तो माइनर आ गया फोर्थ एलिमेंट यानी A22 का आ गया 2। अब कोफैक्टर मुझे निकालना है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए वही काम पुराना हम करने वाले हैं। -1 की पावर में आएगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी कि 2 + 2 हो गया 4, साथ में इसका माइनर की मल्टीप्लाई करेंगे M22, तो -1 की पावर 4 इंटू माइनर कितना है यहाँ पे 2, तो आंसर आ गया सोल्व होके 2। तो इस तरह से हम 2/2 डिटर्मिनेंट का आसानी से माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में जब हम देखते हैं तो सेकंड पार्ट डियर चिल्ड्रन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो नंबर दिख रहे हैं वो है मैं इसको लिखता हूँ आपके लिए। देखिए ये कितना नंबर है, ये नंबर यहाँ पर है, पहले एलिमेंट है A, फिर है C, फिर है B और फिर है D हमें दिखाई दे रहा है। देखिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं, आपको बताते हैं इसमें कैसे इसको करेंगे। यहाँ जैसे आप देखें तो मैं आपको यहाँ पहला नंबर बता रहा हूँ, तो पहले नंबर में जो पहला एलिमेंट है वो कितना हमारे पास, वो है A। तो A आ रहा है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो माइनर कितना आ गया D ही बचता है। ठीक है, कोफैक्टर्स मुझे निकालना है, तो कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने आपको बता ही दिया है कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ A11 आएगा, -1 की पावर फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम आ गया, साथ में माइनर की मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो -1 की पावर 2 और माइनर की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है D यहाँ रखा, तो ये D आ गया। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर मैं निकालता हूँ इसका सेकंड वाले का निकाला, सेकंड नंबर एलिमेंट क्या है C। तो डियर चिल्ड्रन C जो आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो आप देखेंगे तो जो माइनर बचता है वो बचता है B मेरे पास बचा, तो मैंने यहाँ पर ये माइनर को M112 से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ B निकल के आ गया। अब कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर को आप देखेंगे तो कोफैक्टर का वही काम है कि -1 पावर कितना आएगा 1 + 1, यानी कि हो गया -1 पावर 3 और माइनर की जो वैल्यू है वो कितनी है B, तो आंसर आ गया -B आ गया। ऐसी करके आप यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हैं या माइनर्स हैं उनको निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ आपका काम अब ये है कि आप अपने आप यहाँ पर ये M121 और A21 निकालेंगे, ऐसी M22 और A22 को निकाल लेंगे और आप इसको सोल्व कर पाएंगे। अब हम जो अगले क्वेश्चन में सीखेंगे वहाँ सीखेंगे 3/3 को कैसे सोल्व करते हैं। तो डियर चिल्ड्रन 3/3 को ध्यान से समझेंगे। 3/3 में हम यहाँ पर जो पोर्शन है वो 3/3 का है, तो यहाँ थोड़ा सा वर्क हमारा बढ़ जाता है, लेकिन है वही पुराना काम, एक्स्ट्रा काम नहीं है, बस थोड़ा सा काम बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट मैंने फर्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट का जो डिटर्मिनेंट है यहाँ पे मैंने लिया, इस डिटर्मिनेंट में आप देखें तो यहाँ कुल मिला के 9 नंबर्स हैं, यानी कि एलिमेंट्स हैं। 1 है, इसको हटाता हूँ पहले मैं, ये बार बार आ रहा है, ये देखिए ये 1 है, 0 है, 0 है, 0 1 0 फिर 0 0 1, कुल मिला के 9 नंबर्स यहाँ पर हैं। अब मुझे निकालना है, तो यहाँ जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो है मेरे पास 1। तो 1 ये 1 है, इसका निकालना है। 1 जिस रो जिस कॉलम में आ रहा होगा उसको कवर करते हैं। ये हमने 1 को कवर कर लिया यहाँ। ठीक है, अब आपको जो दिख रहा है इसके अलावा वो दिख रहा है, जो बचा हुआ पोर्शन है वो है मेरे पास यहाँ पर, ये बचता है मेरे पास 1 0 0 और 1 बचता है। ठीक है,
तो जो माइनर आएगा, माइनर जिसको मैं M11 रिप्रेजेंट करूंगा पहले नंबर यानी A11 का, वो यहाँ पर इस तरह से डिटरमिनेंट की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई मुझे करनी है, तो आंसर आ गया 1, इस तरह से यहाँ निकलेगा। ठीक है, कोफैक्टर्स निकालने का तरीका वही पुराना है। कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपने यहाँ पे लिखा है कैपिटल A11 और साथ ही साथ आपने यहाँ लिखा -1 पावर 1 + 1 M11 और -1 की पावर 2 और माइनर की वैल्यू जो है वो है 1, तो आंसर आ गया यहाँ पे 1। तो माइनर निकालने का ही मेथड थोड़ा चेंज दिखाई दे रहा है, कोफैक्टर तो वैसे निकालेंगे। एक और समझे आप, देखिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे दूसरा नंबर आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। अब सेकेंड एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर है, ये नंबर मेरे पास यहाँ पर है 0 का मुझे माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना। तो डियर चिल्ड्रन 0 जो आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कवर करने के बाद आपके सामने क्या नंबर बचते हैं? आपके सामने बचता है 0 0 0 और 1। तो वो यहाँ पर इस तरह से आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया ये आंसर? 0 आ गया। ऐसे ही हम यहाँ क्या निकालेंगे? इसके कोफैक्टर्स को निकाल लेंगे। A12 कोफैक्टर आया, -1 पावर कितना? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, साथ में माइनर की मल्टीप्लाई करेंगे, -1 पावर 3 हो गया और कोफैक्टर माइनर की वैल्यू कितनी है? 0। तो आंसर यहाँ पे मेरे पास 0 है। इस तरह से मुझे निकालना है। ठीक है, अगला और समझिए। देखिए अगले थर्ड नंबर को दिखा रहा है। थर्ड नंबर मेरे पास क्या है? ये है 0। 0 किस रो किस कॉलम में आ रहा है उसको आप ध्यान से देखें। 0 आ रहा है फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो डियर चिल्ड्रन यहाँ देखें, आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है सिर्फ ये नंबर ही डिटरमिनेंट बन गया। क्या क्या नंबर इसके अंदर एलिमेंट मौजूद हैं? आप देखें तो एलिमेंट जो मौजूद है वो है 0 1 0 0। तो यहाँ 0 0 0, सॉरी यहाँ नहीं, मैंने ये नीचे वाला पोर्शन लेना है। यहाँ पर है 0 1 0 0। तो 16 कितना आ गया? 0 आ गया। कोफैक्टर्स निकालने का तरीका भी वही पुराना है, कोफैक्टर्स निकालने का तरीका वही पुराना है जिससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम किसी भी ढंग से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब एट रैंडम मैं आपको बताऊं, मान लीजिए मुझे निकालना है ये जो नंबर है, ये मुझसे इसका कोफैक्टर और माइनर निकालना है। तो डियर चिल्ड्रन ये नंबर कहलाएगा A32, यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को कवर कर लीजिए। थर्ड रो सेकंड कॉलम मैंने यहाँ कवर कर लिया, ये देखिए कवर हो गया। तो जो नंबर बचा मेरे पास, जो एलिमेंट बचे हैं वो बचता है 1, ये बचा 1 0 0 1। बस यहाँ मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इस नंबर 1 की मल्टीप्लाई 0 से और 0 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा। तो यहाँ आंसर जो भी आएगा वो इसका को माइनर आएगा, सॉरी पहले माइनर आएगा और बाद में कोफैक्टर में निकाल लूंगा। तो इस तरह से किसी भी डिटर्मिनेंट में माइनस कोफैक्टर्स को निकाला जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है। जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही उसके माइनर होंगे और जितने माइनर होंगे उतने ही उसके कोफैक्टर होंगे। इस क्वेश्चन में देखिए मैंने एक एक करके सारी वैल्यू को निकाला, यहाँ सारी वैल्यू निकाली गई और सबको समझाया गया। जो लास्ट में मैं आपको बता रहा था माइनस कोफैक्टर निकालने वाला, वो यहाँ हमने लास्ट में इसको सीखा। ये नंबर यहाँ पे था जिससे हमने इसको कैलकुलेट करा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 3/3 का किस तरह से हम निकालते हैं। वहाँ हमें बस रो और कॉलम को कवर करना होता है। जो नंबर रिमेनिंग बचते हैं वही इसके माइनर या कोफैक्टर के रूप में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट की तरफ देखें। सेकंड पार्ट में आपसे वही काम करेगा, वहाँ भी मैं आपको 1-2 नंबर निकालना सिखाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे सेकंड पार्ट में यहाँ पर इस तरह से दे रखा है। अब मैं आपको बताना है, यहाँ जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये नंबर मेरे पास 5 है, इसका मुझे निकालना है कोफैक्टर और माइनर मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो 5 किस रो में आ रहा है? 5 आ रहा है सेकंड रो में और कॉलम उसका है सेकंड। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो जो नंबर इसमें से बचता है वो बचता है 1 नंबर बचा यहाँ पे 1 4 0 और 2 बचा।
तो 1402 यहाँ पे मैं आराम से लिखता हूँ, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। तो ये इस तरह से मेरे पास सोल्व होके यहाँ पे आ जाएगा, ये नंबर यहाँ मैं इसको ले लूँगा, ठीक है। तो आप देखो इसको, मैं आपको बता रहा हूँ एक बार फिर से। तो ये नंबर यहाँ पे आ गया, इसको मैंने सोल्व कर लिया, और सोल्व करने के बाद मैं इसको आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकूँ। देखिए जो मैंने आपको बताया अभी, ये आ गया था 4, 0, 4, 1 और 2, तो 16 के -4 आ गया। ऐसे इसका जो कोफैक्टर है वो यहाँ आप देखें, कोफैक्टर को भी यहाँ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी A21 का कोफैक्टर होगा -1 पावर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और माइनर की मल्टीप्लाई की तो 4 के इक्वल यहाँ पे निकल के आ गया। तो ऐसे किसी भी कोफैक्टर्स को माइनस को निकाल सकते हैं, 3/3 का माइनर हो या 3/3 का कोफैक्टर हो, 2/2 का हो, हम उस सारी वैल्यू को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और निकाल के आपको दिखाता हूं, देखिए जैसे पहला थर्ड नंबर आप दिखाई दे रहा, थर्ड नंबर आपको यहाँ पे, ये है मेरे पास 4, मुझे 4 का निकालना है माइनर कोफैक्टर। तो 4 आ रहा है फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में। तो क्या नंबर बचता है इसके बाद? इसके बाद नंबर बचते हैं 3501। तो 3501 आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, 3501 3501 मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 3 आ गया। ऐसे इसका कोफैक्टर मैं आराम से निकाल सकता हूं। तो डियर चिल्ड्रन, किसी भी नंबर का कोफैक्टर निकाला जा सकता है, चाहे वो 2/2 का हो, चाहे वो 3/3 का हो। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग काम जो करने वाले हैं वो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को करने से पहले दो बातों को जानना जरूरी है। देखिए यहां मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले का मीनिंग समझेंगे, बहुत काम हमारे आने वाला है। देखिए, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, सम of the product of the elements of any rows or column of a determinant with their corresponding factor is this one। यानी कि जो आप एलिमेंट ले रहे हैं, अगर उसका कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका कोफैक्टर्स है, वो ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू को निकालेंगे हम, यहाँ पर वैल्यू निकलेगी। यानी कि फिर समझे, ये सेम होना चाहिए, A11 तो यहाँ कैपिटल A11 होना चाहिए, या A12 तो कैपिटल A12 होना चाहिए, या A13 तो कैपिटल A13 होना चाहिए। अगर यहाँ अलग आपने ले लिया, यहाँ A11 है, यहाँ A21 ले लिया, यह A12 है, यहाँ A22 ले लिया, और ये A13 है, यहाँ A23 ले लिया, तो ये जो वैल्यू होगी, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर इस तरह सोल्व करेंगे तो 0 आएगी। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सेम कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। कैसे? 1 1 यहाँ भी 1 1 होगा, यहाँ 1 2 तो यहाँ 1 2 होगा, ये 1 3 तो ये 1 3 होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी आ सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहाँ डिफरेंट लिया, A11 लिया, यहाँ A21 लिया, यहाँ A12, यहाँ A22 लिया, ये A13, यानी डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर है, ये वैल्यू आपस में डिफरेंट वैल्यू है, अलग अलग है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब इस तरह से हम एक्सपेंड करेंगे तो वो वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। यही ये रूल आपको बताता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कह रहा है? अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर जो वर्क करना है वो ये है कि यहाँ पर कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो निकालना है और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यानी कि सेकंड रो का कोफैक्टर निकालने के बाद हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो डियर चिल्ड्रन, सेकंड रो अगर आप देखें तो सेकंड रो है 2 0 1। पहले हमें इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। जो कोफैक्टर निकलेंगे तो माइनर भी निकालने पड़ेंगे, बिना माइनर के कोफैक्टर नहीं निकल सकता है। तो यहाँ निकालने का तरीका वही पुराना है। आप देखें तो 2 किस रो में आ रहा है? 2 आ रहा है फर्स्ट रो में, 2 आ रहा है फर्स्ट कॉलम में,
और सेकंड रो में आ रहा है, या ऐसे मैं कहूँ कि सेकंड रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, उसको छोड़ने के बाद जो नंबर यहाँ पे बचते हैं वो बचते हैं 3, 8, 2 और 3। तो यहाँ हमने इसको लिखा M21। ये 3 आया, 8 आया, 2 आया, 3 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये 9 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई 16 हो गया, सोल्व होके मेरे पास आया -7। अब मुझे निकालना है इसका कोफैक्टर। तो A21 की जो वैल्यू आएगी वो -1 पावर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम M21 सोल्व होके आया 7, यानी कि पहला माइनर कोफैक्टर निकाल लिया गया। अब हमें निकालना सेकंड माइनर और सेकंड कोफैक्टर। तो जब इस तरह से आप वहां पर देखेंगे, सेकंड रो का जो M12 आएगा वहां पर ये आएगा 5, 8, 1, 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना है 15, ये आया 8, तो 15 - 8 आ गया 7। अब मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है A22, तो -1 पावर 2 + 2 यानी 4 हो गया, -1 की पावर 4 पॉजिटिव होगा। M12 की वैल्यू कितनी है, वो पहले से 7 मौजूद है, तो 7 आ गया। अब आते हैं थर्ड कोफैक्टर निकाला मैंने, थर्ड माइनर निकाला, सॉरी। थर्ड माइनर क्या है, यहाँ पर आया 5 और 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ जब आप पहला नंबर इसका 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 2 आपको दिख रहा है, तो यह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10, ये आएगा 3, तो आएगा 16 के 7 आ गया। अब निकालेंगे कोफैक्टर। तो A23 का कोफैक्टर -1 पावर 2 + 3 M23 16 क्या आएगा -7, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 7 है, और -1 की पावर जब मैं 5 करूँगा तो माइनस आएगा, तो इस तरह निकालेंगे। अब देखिए हमें एक्सपेंड करना है सेकंड रो के अलोंग, यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा समझनी है। सेकंड रो के अलोंग जब हम वर्क करेंगे तो डियर चिल्ड्रन यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं इसको आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। आप देखें यहाँ ये पॉइंट आपको समझना है। यहाँ पे हम किस रो के अलोंग काम कर रहे हैं, सेकंड रो के अलोंग कोफैक्टर निकाल के सोल्व कर रहे हैं। तो सेकंड रो का पहला नंबर इनटू सेकंड रो का कोफैक्टर, सेकंड रो का सेकंड नंबर और उसका कोफैक्टर, सेकंड रो का थर्ड नंबर उसका कोफैक्टर, यहाँ ये फर्स्ट नंबर है उसका, ये इसका कोफैक्टर है, ये सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर कोफैक्टर, थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर कोफैक्टर। तो सोल्व करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू है 14 - 7, ये 7 आया। इस तरह से वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई करा गया है, इस फॉर्मूले में आप देखें तो ये नंबर सेम है, 21, 21, 22, 22, 33, 33 सेम होंगे। अगर ये वैल्यू सेम नहीं होगी तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ऐसा रूल कहता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, उनको समझ में कम आता है। देखिए यहाँ कोफैक्टर जो निकालना है वो थर्ड कॉलम का निकालना है, और उसके बाद इसकी वैल्यू को एवल्यूट करना है, वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें थर्ड कॉलम का कोफैक्टर निकालना है। तो डी चिल्ड्रन थर्ड कॉलम में जो नंबर है वो है YZ, ZX और XY। तो अगर मैं आपसे पहले कहूं कि यहाँ पर इसका जो माइनर आएगा, पहले नंबर का जो माइनर आएगा, तो पहला नंबर है YZ, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ YZ है। YZ जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ, इस तरह से मैंने इसको कर लिया, ये आ रहा है फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा। अब इसमें 1 की मल्टीप्लाई Z से करेंगे, Y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, सोल्व क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ सिंपल सोल्व कर लेंगे इसको यहाँ पे। तो यहाँ जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो मैं थोड़ा सा और आगे नीचे लेकर चलता हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने कैलकुलेट करा है, माइनस कोफैक्टर को डायरेक्ट कैलकुलेट करा है। ये मैंने आपको बता दिया कि पहला नंबर है उसका YZ, दूसरा नंबर है ZX, थर्ड नंबर यहाँ पर XY आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मैं माइनर नहीं निकालना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको पता है करना क्या था। देखिए ये जो नंबर है ये फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, ठीक है। यहाँ जो बचता है ये बचा 1Y 1Z, वो यहाँ पे मैं ले आया, ठीक। किस रो में आ रहा है,
फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो प्लस कर देंगे, तो -1 की पावर 4 कितना आ गया, प्लस ही आएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे इस नंबर को यहाँ पर, तो ये आ गया z, ये आ गया y, तो यहाँ पे हमने इसको, ये है z माइनस y, सोल्व होके आ गया z और माइनस के y सोल्व होके यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट वैल्यू कर ली है वो कैलकुलेशन हमारे सामने है। यहाँ पर ये हमारा सोल्व होके आ गया, कोफैक्टर आ गया, किस एलिमेंट का आया, yz का, यानी कि थर्ड कॉलम के फर्स्ट नंबर का कोफैक्टर आ गया है। अब हमें निकालना है इसका सेकंड नंबर का कोफैक्टर निकालना है। तो सेकंड नंबर का कोफैक्टर वैसे ही निकलेगा जैसे हमें आपने बताया। किस तरह से बताया कि ये सेकंड नंबर का कोफैक्टर है, तो सेकंड नंबर में आप देखें तो ये मेरे पास सेकंड रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो -1 की पावर सेकंड रो प्लस थर्ड कॉलम कितना हो गया, -1 पावर 5 आ गया। यहाँ माइनर को डायरेक्ट रख दिया गया, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 इंटू जेड और x इंटू 1 आ जाएगा। तो सोल्व करने पर -1 की पावर 5 z माइनस एक्स, तो वैल्यू सोल्व के आ गई माइनस, बाहर निकाला हुआ है z माइनस एक्स है, या आप इसको z x प्लस के x माइनस के z भी इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर थर्ड कॉलम के थर्ड नंबर के कोफैक्टर को निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये a23 है, तो -1 की पावर 3 प्लस 3 आ गया। यहाँ थर्ड नंबर के कवर करने पर रो और कॉलम को कवर कर लीजिए, जो नंबर बचता है वो बचेगा 1x 1 और y, मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व होकर आ जाएगा आपका y माइनस एक्स आ जाएगा। यह डायरेक्ट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपने पहले वहाँ सीख लिया, 2/2 में निकालना सीखा, 3/3 में निकालना सीख लिया है, 3/3 में निकालना सीख लिया है। तो यहाँ आपको डायरेक्ट करना है, बस आपको जो सीखना है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर वो सीखना है, ये वाला पॉइंट सीखना है। देखिए हमें किसके अलोंग एक्सपेंड करके वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, थर्ड कॉलम में देखो 3 फिक्स रहेगा, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा 3 फिक्स रहेगा। देखिए पता क्या थर्ड कॉलम में, यहाँ आप देखें 3 3 3 3 3 और 3 फिक्स है, केवल रो ही बढ़ रही है आगे। ये देखिए 1 है यहाँ पर, ये 2 है, ये 3 है, 3 यही बढ़ रहा है, बाकी सब फिक्स है। इसका मतलब थर्ड जो नंबर फिक्स है उसी के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, उसी के कॉलम को कोफैक्टर को निकाल कर वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर जो वैल्यू थी वो रखी। देखिए yz z माइनस वाई जेड एक्स माइनस जेड माइनस एक्स एक्स वाई वाई माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखी, अंदर मल्टीप्लाई की सब वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दी। सेम नंबर जहाँ कॉमन निकल सकते हैं उन दोनों को पास में रखा, ऐसे हमने यहाँ भी किया, ये नंबर भी यहाँ पे आ गया, ये नंबर और सेम नंबर्स को हमने यहाँ पे पास रखा, जिसमें से कॉमन निकल सकता है वो कॉमन निकाला। यहाँ पर पहले नंबर में से yz कॉमन निकला, दूसरे नंबर में से x कॉमन निकला, तीसरे नंबर से माइनस के x² कॉमन निकला। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर फैक्टर्स लेके आने हैं। फैक्टर्स क्या है, ये फैक्टर हमें बनाना है, हमें कोशिश करनी है कि एक जैसा कुछ बन जाए। तो z माइनस वाई यहाँ बना, y माइनस जेड यहाँ पे बना, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है y² माइनस के z²। जब इसको हम एक बार ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी y प्लस जेड वाई माइनस जेड। यहाँ ये है मेरे पास z माइनस के y, तो माइनस के कॉमन निकाला तो कितना आ गया y माइनस जेड, एक यहाँ पर है, y माइनस जेड यहाँ पर है और y माइनस जेड भी यहाँ मौजूद है, ये ओवरऑल कॉमन निकल गया। अंदर बचता है माइनस के yz प्लस के xy जेड एक्स माइनस x²। यहाँ से पहले दो नंबर में से कॉमन आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ लास्ट में 2 में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कैलकुलेट जब करेंगे तो ये वैल्यू आएगी x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स वाली वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। इसको अगर दूसरे ढंग से देखें तो आप अपने हिसाब से यहाँ पूरे नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ वीडियो में जो फैक्टर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरूर नहीं कि आप इस ढंग से करें, आपको लगता है जो मेथड हो उससे कर लें, लेकिन आराम से जो इजी मेथड हो उससे आप सोल्व कर सकते हैं।
बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले यहाँ पे टू रूल आपको बताए थे कि सेम नंबर होने पर वैल्यू निकल के आएगी, सेम नंबर नहीं होंगे तो वैल्यू उसकी जीरो आएगी, यानी कि निकलने का मतलब कि वो वैल्यू जो है जीरो नहीं होगी, कुछ और वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी अगर अलग अलग नंबर हैं, डिफरेंट टाइप के नंबर हैं, जैसे मैंने कहा कि 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 3, सेम नंबर नहीं है तो वैल्यू जीरो आएगी। सेम नंबर होंगे जैसे 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3, तो यहाँ पर वैल्यू जो है अदर देन जीरो भी आ सकती है, लेकिन इस वाले केस में वैल्यू कंफर्म है, जीरो ही आएगी। तो क्वेश्चन में यहाँ पूछा कि अगर हम इसको एक्सपेंड करें यहाँ पर तो कौन सा आंसर इसका सही होगा। इसने कहा कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है कोफैक्टर को, किसके, स्मॉल ए के। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही है। तो डियर चिल्ड्रन ध्यान से देखें तो पहले नंबर में ये वैल्यू 1 1 है, ये 3 1 है, सेम नहीं है तो ये नहीं होगा। दूसरे नंबर पे ये 1 1 है, ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 2 1 हो गया, सेम नहीं है तो ये नहीं होने का। तीसरे नंबर पे ये 2 1 है, ये 1 1 है तो नहीं, अलग हो गया। यहाँ ये 1 1 है, सेम है, 1 1 है, ये 2 1 है, यहाँ भी 2 1 सेम है, यहाँ 3 1 है, 3 1 सेम है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका होगा। तो जो दो इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने बताए ऊपर लिखे हैं इसके यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व किया गया। किसी भी क्वेश्चन को आप अपने ढंग से सोल्व करिएगा, जो मेथड आपको आसान लगता है फैक्टर करने का, आपको लगता है आप उसको सोल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में डियर चिल्ड्रन इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।